जय हिंद साथियों, वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी में निकली हुई वैकेंसी के बारे में, जिसका इन्होंने पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकाल दिया है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारी वैकेंसी है वो है आईटीबीपी हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी वैकेंसी 2022। दोस्तों, आईटीबीपी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आईटीबीपी, जिसका पूरा नाम है इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस, क्या है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, दृढ़ता और शौर्यनिष्ठा। क्या है? कर्म दृढ़ता, शौर्य और कर्मनिष्ठा, है ना दोस्तों। और इसके महानिदेशक कौन है? वो है संजय अरोड़ा जी। तो चलिए दोस्तों, हम पूरी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वैकेंसी का नाम अगर रिपीट कर दूं, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी वैकेंसी 2022। चलिए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट। तो दोस्तों, फॉर्म भरने की अप्लाई डेट है 19 अक्टूबर 2022। क्या है? 19 अक्टूबर 2022 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट रहने वाली है 17 नवंबर 2022। क्या रहने वाली है? 17 नवंबर 2022। तो 19 नवंबर से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। फीस की बात करें दोस्तों, अगर हम फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपए की इन्होंने फॉर्म फीस रखी है। एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए फीस नहीं है, लेकिन उनके लिए 0 रुपए। अगेन रिपीट करता हूं, एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल की फीस कितनी है? 0 रुपए। एज की बात करें हम दोस्तों तो 18 से 25 वर्ष उम्र आपकी मांगी है इन्होंने। अगर 18 से 25 वर्ष के आप बीच में हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, डेट भी इन्होंने मेंशन करी है, तो मैं आपको बता देता हूं। 18 नवंबर 1997, क्या है? 18 नवंबर 1997 और 17 नवंबर 2004। अगर इन दोनों डेट के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको इसमें ज्यादा सिंपल तरीके से आप समझ पाओगे। 18 नवंबर 1997 से 17 नवंबर 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म भर पाओगे। तो दोनों डेट भी इन्होंने शामिल करी है, यानी कि 18 नवंबर या 17 नवंबर को भी आपका जन्म हुआ है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कि इसके लिए आपकी क्या योग्यता इन्होंने मांगी है। तो आपको 12th पास होना जरूरी है। 12th पास के साथ आपके पास पैरा वेटनरी में कोर्स होना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट। क्या पैरा वेटनरी कोर्स होना चाहिए आपके पास? अगर डिप्लोमा है तो भी चलेगा कोर्स, और सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा। दोस्तों, किस विषय में होना चाहिए? तो वेटनरी थेरोपेटिक और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, यानी कि आपके पास वेटनरी चिकित्सकीय या पशुपालन मैनेजमेंट, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में अगर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो आपका डिप्लोमा और सर्टिफिकेट है वो मिनिमम 1 वर्ष का होना चाहिए। क्या 1 ईयर ड्यूरेशन वाला होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने कहीं से 6 महीने या 3 महीने का किया है तो आप उसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो 12th के साथ आपका वेटनरी थेरोपेटिक या लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में डिप्लोमा या कोर्स है तो आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट है कितनी। तो दोस्तों, इसमें टोटल पोस्ट है 40। कितनी? ओनली 40 पोस्ट है इसमें, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो ये जो भर्ती है महिला पुरुष दोनों के लिए समान रूप से है ना, तो मेल फीमेल इसमें दोनों फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितनी हो जाएगी हमारी? 40। चलिए अब हम देखते हैं कैटेगरी वाइज। तो पहले हम मेल का देखते हैं, पुरुष उम्मीदवारों के लिए। तो जो हमारे जनरल कैटेगरी वाले हैं अनरिजर्व, उनके लिए वैकेंसी है 14। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी वालों के लिए 9, एससी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 5, और जो शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं एसटी उनके लिए 3 वैकेंसी है। कितनी? 3 वैकेंसी। तो इस प्रकार दोस्तों, मेल के लिए टोटल 34 वैकेंसी। कितनी? 34 वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं हमारी महिला उम्मीदवार फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो अनरिजर्व यानी जनरल में 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में इनके लिए कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी में 2 पोस्ट है, और जो अपना शेड्यूल कास्ट एससी में 1 पोस्ट है, और शेड्यूल ट्राइब में भी कोई पोस्ट नहीं है। तो फीमेल थोड़ा उम्मीदवार ध्यान दें, आपके पास सिर्फ जनरल, ओबीसी और एससी में ही भरने लायक पोस्ट है, इसके अलावा पोस्ट नहीं है। दोस्तों, हम सैलरी की बात करें तो इसमें आपको सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी, है ना। अधिकतर आपने देखा होगा कि आईटीबीपी हेड कांस्टेबल जितनी वैकेंसी निकलती है उसमें लेवल 4 की ही वैकेंसी है और लेवल 4 की ही सैलरी दी जाती है। तो आपकी सैलरी इसमें बेसिक रहने वाली है 25,500 रुपए से लगाकर 81,100 रुपए तक। 25,500 रुपए से आप टीडी वगैरह मिला के आपको 30,000 इन हैंड सैलरी मिलने की संभावना रहेगी। तो सैलरी आपकी रहेगी लेवल 4, है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया की। तो आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है? तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये क्या होता है आपको बताऊंगा। फिर आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको हम पीएसटी बोलते हैं। फिर आपका होगा रिटर्न एग्जाम, और रिटर्न एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट अगर आपके सही पाए जाते हैं तो फिर आपका होगा मेडिकल के बाद आपका एक रिव्यू मेडिकल भी होता है, एंड आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। दोस्तों, जो अभी इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है उसमें एग्जाम और सिलेबस के बारे में नहीं बताया है कि किससे कितने प्रश्न आएंगे, कौन कौन से विषय आएंगे। तो जब वो बता देंगे तो हम आपको एक और नया वीडियो लाएंगे, जिसमें सिर्फ मैं
ITBP हेल्थ कांस्टेबल वेटनरी का एग्जाम और सिलेबस के बारे में ही बताऊंगा, तो चैनल से सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें। दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा PET यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों इसमें आपको 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। पहला आपकी रेस होती है यानी कि रनिंग, फिर आपकी होती है लंबी कूद और ऊंची कूद। ये तीनों आपको कायम आते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। तो चलिए देखते हैं हम पहले रेस। तो इसमें हमारे जो पुरुष उम्मीदवार है मेल कैडेट, उनको 1600 मीटर की रनिंग होने वाली है यानी कि 1.6 किलोमीटर की, और टाइम रहेगा 7.5 मिनट का। कितना? 7.5 मिनट का टाइम रहेगा आपको 1600 मीटर रनिंग में। और जो महिला उम्मीदवार है उनके लिए रनिंग आधी है यानी कि 800 मीटर। कितनी? 800 मीटर, और टाइम रहेगा 4 मिनट 45 सेकंड। कितना? 4 मिनट 45 सेकंड यानी कि रनिंग आधी और टाइम दुगना है ना पुरुषों के मुकाबले। फिर दूसरी हमारी जो है वो है लॉन्ग जंप। क्या है? लॉन्ग जंप। तो मेल कैंडिडेट के लिए है 11 फीट। कितना? 11 फीट। और जो फीमेल है उनके लिए है 9 फीट। मेल के लिए 11 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। और 3-3 चांस दोनों को मिलेंगे, यानी कि अगर चांस का मतलब ये होता है दोस्तों कि 3 चांस, यानी कि आपको 3 बार में ट्राई करना है। अगर 3 बार में आप 11 फीट कूद गए तो आप क्वालिफिकेशन हो जाएंगे, अगर नहीं कूद पाए तो आप फेल हो जाएंगे। हाई जंप की बात करें, ऊंची कूद की दोस्तों, तो मेल के लिए है 3.5 फीट और फीमेल के लिए है 3 फीट। इसमें भी सेम 3 चांस से आपके पास रहेंगे। तो आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप आसानी से समझ गए होंगे। इसमें आपका रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप होने वाला है। अब हम दोस्तों देखते हैं दूसरा PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो दोस्तों इसमें आपकी हाइट, चेस्ट और वेट नापा जाता है। क्या नापा जाता है? हाइट, चेस्ट और वेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों हाइट। तो हाइट दोस्तों जो भी यूनियन टेरिटरीज और नॉर्मल स्टेट के लोग हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तो उनके लिए हाइट रखी गई है 170 सेंटीमीटर। कितनी? 170 सेंटीमीटर मेल, और फीमेल के लिए रखी गई है 157 सेंटीमीटर में। कितनी? 157 सेंटीमीटर। और दोस्तों जो इसमें आपका चेस्ट रहेगा 80 से 85। कितना? 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट रहना है। फीमेल को चेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जितने भी हिमालयन स्टेट हैं, जिसमें हमारा सिक्किम, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा वगैरह, जम्मू कश्मीर, तो जितने भी लद्दाख, जितने भी हमारे हिमालयन स्टेट हैं, उसके अलावा गोरखा, डोंगरा, कुमाऊनी, मराठा और गढ़वाली। अगर रिपीट करता हूं, गोरखा, डोंगरा, कुमाऊनी, मराठा और गढ़वाली, इनके लिए दोस्तों मेल में हाइट रखी गई है 165 सेंटीमीटर। कितनी? 165 सेंटीमीटर। और फीमेल में रखी गई है 155 सेंटीमीटर। लेकिन चेस्ट इनका सेम ही 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट रखा गया है। और दोस्तों इसके अलावा जितने भी हमारे शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से, जिसमें मिजो और नागा दोनों भी शामिल है। कौन? मिजो और नागा। उनके लिए दोस्तों हाइट रखी गई है 162 सेंटीमीटर और फीमेल की रखी गई है 154 सेंटीमीटर। और उनको चेस्ट में उनका कम रखा गया है 77 से 82, यानी कि 77 से 82 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए। तो दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आप समझ गए होंगे। इसके अलावा कुछ डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। एग्जाम और दोस्तों जो रिटर्न एग्जाम के लिए एग्जाम सिलेबस होगा उसका भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो जब भी आएगा हम आपको बता देंगे। मेडिकल दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आपके कान ठीक होने चाहिए, श्रवण योग्य होने चाहिए, विजन आपका 6/6 होना चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए, ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये सब आपके मेडिकल में होता है। हाथ वाथ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपका मेडिकल में लोग देखते हैं। तो दोस्तों यही था पूरा भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन, मैंने आपको विस्तृत तरीके से बता दिया है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी का भर्ती अपडेट सबसे पहले डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि वैकेंसी 19 अक्टूबर को आने वाली है। हमने 12 अक्टूबर के दिन ही इस पर वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आप चैनल से जरूर जुड़ें और वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।